आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है हीरा लाल और मैं हूं आपका दोस्त विजय। विजय, कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन आउट ऑफ रीच था। हाँ, मैं तो घबरा गई। देखो देखो, टाइम क्या हो रहा है। शशि, थोड़ा फंस गया था यार, रास्ते में जाम बहुत था। वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। विजय, ब्रिज कंस्ट्रक्शन पिछले 3 साल से चल रहा है। रोज तो तुम 9 बजे से पहले घर आ जाते थे। अभी देखो देखो, 2 AM, सुबह के 2 बज रहे हैं। शशि ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला। परी, पापा आएंगे, साथ ही खाना खाएंगे कहते कहते बेचारी भूखी सो गई। बात क्या है? कुछ नहीं शशि, थोड़ा थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं ना। शशि ने विजय को कभी इतने टेंशन में नहीं देखा था। विजय शशि से कुछ भी नहीं छुपाता था, मगर आज। विजय, खाना खा लो। मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। खाना खा लो, फिर चेंज कर लेना। कल, आज संडे है, छुट्टी है। सुबह देर से भी उठोगे तो भी चलेगा। शशि ने विजय से प्यार से बोला। नहीं शशि, मुझे भूख नहीं है यार। क्यों क्यों भूख नहीं है? तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया है। ऐसे तो बहुत बोलते हो, शशि आई लव यू, शशि आई लव यू। ये कैसा आई लव यू है? अपनी शशि को भूखा रखते हो और आई लव यू कहते हो। हाँ, अरे शशि, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ, चलो खाना लगाओ, मैं भी फ्रेश होकर आया। विजय शशि से बोलकर वॉशरूम गया और थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ गया। आओ विजय, गर्मा गर्म फुलके खाते हैं। परी ने आटा गूंथ कर रखा था। पहली बार बोल रही थी कि पापा को रोटी खिलाऊंगी। अच्छा, पर शशि, परी को रोटी बनानी कहाँ आती है? अरे विजय, रोटी परी नहीं बनाएगी, रोटी तुम बनाओगे। परी तुम्हारी बनी हुई रोटी को तुम्हें अपने हाथों से खिलाएगी। क्या? अब क्या क्या मत करो, चुपचाप से रोटी बनाना शुरू करो। फ्रिज से गूंदा हुआ आटा निकालो और फिर शुरू हो जाओ। मैं परी को उठाकर आती हूँ, वो भी भूखी है, तीनों साथ खाएंगे। अच्छा। विजय ने फ्रिज से गूंदा आटा निकाला। अरे शशि, ये तो गीला है, तो एक्स्ट्रा आटा डालकर थोड़ा और गूंद लो। परी और मुझे फुल हवा से फूले हुए फुलके पसंद है। और हाँ, आटा अच्छा गूंदा होता है तो रोटियां भी अच्छे से फूलती हैं। अच्छा। अब अच्छा अच्छा मत करो, जल्दी से बनाओ। विजय ने फटाफट आटे को गूंदा और गर्मा गर्म फुलके तैयार कर दिए। परी भी उठ गई और मम्मी के साथ डिनर टेबल पे बैठ गई। अरे वाह पापा, मजा आ गया। क्या रोटी बनी है, बिना सब्जी के ही रोटी टेस्टी लग रही है। अच्छा, जरा मैं भी तो टेस्ट करूं परी, देखूं तो सही। अरे नहीं नहीं पापा, आप खुद टेस्ट मत करो। आप ना, आज आप मेरे हाथ से खाओ। आटा मैंने गूंदा था ना, तो टेस्ट भी मेरे ही हाथों से आएगा आपको, देखना। परी ने छोटा सा निवाला निकाला और पापा के मुंह के पास दे गई। विजय ने बड़े चाव से निवाला खाया। वाह, क्या बात है परी, तेरे हाथों का तो जवाब ही नहीं। क्या टेस्ट है रोटी का, मजा आ गया। थैंक यू पापा, यू आर वेलकम परी। चलो जल्दी खाना खत्म करो और हाँ, दोनों पापा बेटी बर्तन वर्तन धो धा कर सो जाना। मुझे सुबह सब कुछ साफ चाहिए, कल मम्मी आ रही है। नानी? मम्मी कल नानी आ रही है? हाँ, बिट्टू को छोड़ने आ रही है। बिट्टू को 10 दिन के लिए भेजा था और उसने वहाँ मम्मी पापा की नाक में दम कर दिया। गेम खेलने के चक्कर में पापा का कंप्यूटर ब्लास्ट कर दिया। पता नहीं कौन सा तार कहाँ घुसाया और कंप्यूटर का सारा इंटरनल सर्किट जला दिया। मम्मा, एक्सेस पावर से ऐसा हुआ होगा। नानू को स्टेबलाइजर से कनेक्ट करना चाहिए था। परी, मारूंगी एक जोर का, जो रात में मुझसे आर्गुमेंट किया तो, समझी? स्टेबलाइजर से कनेक्ट करना चाहिए था। परी बेटा, तू चुपचाप जाकर सो जा, मैं बर्तन देख लूंगा। तेरी मम्मी गुस्से में है, उसे नानी के लिए रूम रेडी करने दे, समझी? ओके पापा, ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। बेडरूम। अरे शशि, चिंता मत करो, मम्मी जी के रूम का एसी अच्छी कूलिंग देता है। उन्हें मुंबई में शिमला वाला फील आएगा, देखना। चुप करो तुम विजय। मम्मी मम्मी छोड़ो, पहले ये बताओ कि
देर से क्यों आए? हाँ बताओ। बताया था ना, जाम था। विजय, शशि ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। शशि जानती थी कि विजय झूठ बोल रहा है। ओके बाबा, सॉरी सॉरी, अभी बताता हूँ। शशि, मैं पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस? क्यों? वाई? क्या हुआ? शशि, वो जो हीरालाल है ना, हीरालाल जो तुम्हारी कंपनी में वो क्या सुपरवाइजर है? हाँ 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 शशि, वही हीरालाल, हमारी साइट का सुपरवाइजर। उसकी वाइफ गुम हो गई थी। रिपोर्ट वगैरह सब कुछ कराने में समय लग गया। क्या? गुम हो गई थी? मिल गई फिर? हाँ 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 मिल गई। उसी को ढूंढ रहे थे, मिल गई। इसलिए घर आने में थोड़ा समय लग गया। ऐसे कैसे गुम हो गई विजय, और कहाँ मिली बताओ? शशि, इसे समझने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनानी होगी, और अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। सो जाओ ना यार, कल बात करते हैं। कल मम्मी जी भी आ रही हैं, उन्हें पुष्पा 2 फिल्म दिखाएंगे। सुना है अब तक की सभी फिल्मों का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए फिल्म ने। चुप कर तुम विजय, और खबरदार जो मेरी मम्मी को फिल्म में दिखाने की बात की तो, समझे? मम्मी आएंगी तो उन्हें शिरडी साईं बाबा के दर्शन कराएंगे, समझे? और कुछ नहीं। ओके ओके बाबा, जो तुम बोलोगी वही करेंगे। खुश? अब ओके ओके छोड़कर बताओ, हीरालाल की वाइफ कहाँ मिली? मुझे पूरी कहानी सुननी है, और अभी सुनाओ। शशि, अरे यार, शशि, हीरालाल छतरपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। सॉरी, रहने वाला है। उसकी शादी 8-10 साल पहले हुई थी। उसकी 2 बेटियां भी हैं। सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे पुलिस का कॉल आया था। हीरालाल अपनी वाइफ के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस ने उसे पूछा कि कहाँ काम करते हो, और फिर विजय, मुझे राम कहानी नहीं सुननी है। क्राइम पेट्रोल के एपिसोड की तरह स्टोरी मत सुनाओ, सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ था। शशि, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तुम में यार, बता ही रहा था ना। विजय, बता रहा हूँ, रुको रुको जरा, बताओ जल्दी। आई सेड ओके बाबा। शशि, हीरालाल की वाइफ शादी से पहले मुन्ना से प्यार करती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी हीरालाल से कर दी क्योंकि मुन्ना दूसरे धर्म का था। मुन्ना दूसरे धर्म का? हाँ हाँ शशि, मुन्ना का असली नाम जुनैद रहमत खान है। वो छोटे मोटे कच्चे पक्के काम करता है। अच्छा, तो क्या हीरालाल की वाइफ उसके साथ भागी थी? हाँ हाँ। शर्म नहीं आई उस औरत को? 2 बेटियों के होने के बाद भागी है। भागना ही था तो पहले भाग जाती। विजय, अब बंद करो, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी स्टोरी। ठीक, कैसे औरत की कहानी है ये? शशि, हीरालाल की औरत मुन्ना से प्यार करती थी, पहले हिम्मत नहीं जुटा पाई थी इसलिए नहीं भागी थी। अच्छा, ये क्या बात हुई भला? तब नहीं भागी तो थी तो अब नहीं भागना चाहिए था? हाँ, हीरालाल का नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का तो सोचती। ऐसी कैसे औरत है वो? शशि, प्यार में पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जब भाग गई थी तो पकड़ी कैसे गई बताओ? शशि, शाम को जब मैं साइट से वापस घर के लिए आ रहा था तो मैंने कार में डीजल भराने के लिए पंप में कार रोकी। पंप वाले ने डीजल तो भर दिया था, लेकिन उसने पेमेंट कैश मांगी। उसने बोला कि यूपीआई पेटीएम जो भी है मशीन ख़राब है, और मैनेजर ने किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मना किया है। अच्छा, फिर क्या हुआ विजय? शशि, मैंने उसे कैश दिया, 500 के 6 नोट दिए। डीजल 2,600 रुपये का भरा था। विजय, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम ये क्या डीजल वीजल भराने की बात कर रहे हो? शशि, सुनो तो सही। अच्छा बताओ। शशि, पंप वाले ने मुझे 400 रिटर्न किए। हाँ तो 3,000 में से 2,600 काटेगा तो 400 तो बचेंगे, और क्या होगा? शशि, वो जो 100-100 के 4 नोट थे ना, वो मैंने हीरालाल को दिए थे। हीरालाल सुपरवाइजर है ना, मैं हर महीने हीरालाल को 5 से 8 लाख के आसपास कैश पेमेंट देता हूँ। हीरालाल उसी पेमेंट को आगे लेबर और वेंडर को देता है। अच्छा, पर शशि, पहले पूरा सुन लो फिर परवर करना। ओके 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 ओके, सुनाओ। शशि, हमारी साइट में कुछ लेबर बहुत चालाक हैं। वो क्या करते हैं, सारी पेमेंट दारू वारू पीकर उड़ा देते हैं, और फिर कहीं इधर उधर से उधार उधर मांग मूंग करके हमसे चीटिंग करते थे। मतलब? अरे शशि,
वो लोग नोट को आधा आधा काट कर दो बना देते थे और फिर आधे आधे टुकड़ों को पेपर से जोड़कर पूरा नोट जितना बना देते थे और फिर रोते हुए बोलते थे, सर ये आधा नोट पेमेंट की गड्डी के बीच में से निकला है। शशि, लेबर लोग चीटिंग करके हमसे डबल ट्रिपल पेमेंट खींच लेते थे। अच्छा, इतने ड्रामेबाज हैं? हाँ शशि, सोचो अगर सारे लेबर लोग ऐसा करेंगे तो कंपनी कितनी लॉस में जाएगी। और अगर हम लेबर पर सीधे बरसेंगे तो हमारा काम बीच में छोड़कर भाग जाएंगे वो लोग। और फिर बाहर जाकर हमें बदनाम करेंगे। इसमें बदनामी होती है, उनकी यूनिटी भी तो है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? शशि, जब दो चार बार ऐसा हुआ तो मेरे कहने पर कंपनी ने हमारे दिए हुए नोट को की असली पहचान के लिए नोट के दोनों कोनों में वाटरमार्क स्टाम्प लगाना शुरू कर दिया और हीरालाल को सभी के सामने पेमेंट गिना कर देने के लिए कह दिया, ताकि इन केस बाद में कोई झूठा आएगा तो उसे हाथों हाथ जवाब दे दिया जाएगा। शशि, वाटरमार्क बहुत ध्यान से देखने से ही पता चलता था। अच्छा, समझ गई। तो वो जो 400 के जो 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 भी था, मतलब वो जो 400 रुपये तुम्हारे पंप वाले ने तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ये वो उनमें वाटर मार्क यही ना? अरे शशि, इतना क्यों कंफ्यूज हो रही हो? हाँ हाँ, जब मैंने कंपनी के नोट देखे तो मुझे शक हो गया और दूसरा, पंप वाले की हिंदी हीरालाल की हिंदी से काफ़ी मैच कर रही थी। छत्तीसगढ़ वालों की हिंदी थोड़ी, उनका टोन थोड़ा अलग होता है ना। मैंने गाड़ी कोने में की और पुलिस को इन्फॉर्म करके बुलाया और जब पुलिस आई तो पंप वाले की सच्चाई निकल गई। मतलब पंप वाला मुन्ना था? हाँ शशि, पंप वाला मुन्ना था। वो कैश में पेमेंट इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसे भागने के लिए पैसे चाहिए थे। हीरालाल की वाइफ घर से केवल 5,000 चुरा कर लाई थी। अब 5,000 से क्या होता है? उसने वो 5,000 मुन्ना को दिए होंगे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। तभी पता चला कि मुन्ना हीरालाल की वाइफ का लवर है। हीरालाल की वाइफ मुन्ना को अपनी शादी से पहले से प्यार करती थी और बस और हो गया। सुन ली मैंने तुम्हारी थर्ड क्लास स्टोरी। पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया है, रेसी से भूल चुकी हैं। सोचो कितनी जग हंसाई होगी हीरालाल की। बेचारा जिंदगी भर लोगों के ताने सुनता रहेगा। मैंने कहा ना शशि, हीरालाल की वाइफ मुन्ना से प्यार करती है और प्यार में पागल इंसान देश धर्म न्याय अन्याय से परे होता है। चुप करो तुम भी जय, खबरदार जो आगे से मुझे ऐसी इरिटेटिंग सी स्टोरी सुनाई दो। मेरा तो वैसे भी सुनने का मन नहीं था। ओ माय गॉड, चलो अभी सो जाओ। कल मम्मा आएगी, मम्मा को पुष्पा 2 मूवी दिखाएंगे, वरना बोलेगी एक ही दामाद है और वो भी कंजूस है। क्या? अभी तो शिरडी जाने की बात हो रही थी, अब पुष्पा 2? विजय, मैंने कहा ना जो मैं बोलूँगी वही होगा। चलो लाइट बंद करो। ओके यार।